वेलकम टू द महादेवा क्लासेस। महादेवा क्लासेस में आपका स्वागत है। मतलब महादेवा बलवीर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है और उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? एडेप्टिव रेडिएशन एक तरह का क्या है, इवोल्यूशन है। क्या है? इवोल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल एंसेस्टर से बहुत सारा प्रजाति बनते हैं, नया नया प्रजाति बनते हैं, इवॉल्व कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं दूसरे रूप में। उसे क्या कहते हैं? हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय इन्वायरमेंट चेंज कर रहा है, बाय उसका हैबिटेट चेंज कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? चेंज कर जाते हैं, अपना स्पीसीज चेंज कर जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कह रहे हैं? हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक साइंटिस्ट थे डार्विन, उन्होंने क्या कहा गया था, गैलापागोस आइसलैंड में गया था, है ना। वहां पर उन्होंने क्या देखा, फिंच फिंच नाम का पक्षी था, उसका बहुत सारा वैरायटी देखे उन्होंने। कहीं गए तो जो वही फिंच है, उसका ठोठी जो उसको क्या कहते हैं, चोंच, है ना, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया। कहा कि ना कि है तो फिंच ही, बट क्या है, कोई फिंच इंसेक्ट खा रहा है, कोई फिंच क्या खा रहा है, बर्ड्स खा रहा है, कोई कैक्टस खा रहा है, कोई सीड खा रहा है। ठीक है, तो ऐसा हुआ कैसे? है क्योंकि जहां जहां फिंच गया, है ना, वहां का हैबिटेट चेंज हुआ, है ना, चेंज था। अब वहां उसको रहना है ना, तो क्या करेगा, अपना उस तरह का इवोल्यूशन करेगा अपने अंदर। ठीक है, इसे आज देखते हैं, समझते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे मान लिया है एक क्या है, एक आइसलैंड है, जहां पर कौन गए थे, साइंटिस्ट गए थे, कौन? डार्विन। मान लिया इस सेंटर में क्या है, फिंच है, जिसे कह रहे हैं सीड ईटिंग फिंचेज। क्या? सीड ईटिंग फिंचेज। अब क्या है, यहाँ पर मस्त ये फिंच रह रहा था, सीड खा पी रहा था, है ना। बट क्या हुआ, कोई फिंच रास्ता भटक गया, रास्ते में सैर सपाटा कर रहा था, रास्ता भटक गया, और वो कहाँ चला गया, इस जगह पर। कहाँ चला गया? इस जगह पर, इस आइसलैंड के इस जगह पर गया। तो उन्होंने क्या देखा, अब वहां तो सीड मिल नहीं रहा है ना, क्या मिल रहा है, कैक्टस मिल रहा है। क्या? कैक्टस। तो क्या किया, एक दिन भूखा रहेगा, दो दिन भूखा रहेगा, तीसरा दिन क्या किया, एक कैक्टस खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नहीं भी खाने का मन है फिर भी खाएगा, तो जिंदा रहना है ना। तो क्या हुआ, अब उसका अगला प्रजाति आएगा, उसका अगला प्रजाति आएगा, है ना। तो क्या होगा, अब वो कैक्टस खाने लगा प्रजाति। ठीक है, अब कैक्टस खाएगा तो उसमें कुछ चेंज होगा, है। जैसे कि क्या है कि सब आदमी शाकाहारी है, तो क्या हो जाएगा, अब उससे मांसाहारी होगा, उसका दांत में चेंज होगा, है ना। उसका दांत मजबूत होगा, है ना, कुछ दांत नुकीला नुकीला हो जाएगा, है ना। कभी देखे हैं शेर का दांत बहुत नुकीला होता है ना। वो क्या करता है, फाड़ने में काम आता है। या फिर जो आदमी मांसाहारी, जैसे मैं ही, ये देख ले दो दांत है ना, क्या है, ज्यादा मीट मछली खाते हैं, तो क्या हो गया, इवॉल्व हो रहा है ना। ऐसा नहीं है ना। इवोल्यूशन क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा समय से होता है, लंबा समय के अंतराल में होता है। ठीक है, तो जो फिंच कहाँ चल गए, यहाँ चल गए। ठीक है, अब वो क्या खाने लगे, कैक्टस। अब यही जो फिंच है ना, इसे दूसरा इस तरफ पे चला गया, है ना। तो क्या मिला, यहाँ सिर्फ बर्ड्स, क्या खाना स्टार्ट कर दिया, बर्ड्स। इस जगह चल गए, है ना। तो अब उसको खाना पसंद नहीं आया, ना तो कैक्टस मिला ना तो बर्ड्स मिला, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, ज्यादा देख रहे हैं कि इंसेक्ट वगैरह है ना। तो कुछ क्या खाने लगे, इंसेक्ट, है ना। इसी तरह क्या हो गया, मतलब कहने का मतलब ये सीड ईटिंग है, वो क्या है, एंसेस्टर है। ये सब क्या है, एक, दो, तीन, ये सब क्या है, ये सब न्यू जो प्रजाति इवॉल्व हुआ, है ना, बाय एडेप्टिव रेडिएशन, है ना, ये सब वही प्रजाति है। ठीक है, आशा है कि समझ में आया होगा ये वीडियो। अब उसका एग्जांपल देख लीजिए, है ना। एंड एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज डार्विन फिंच, है ना। नाम है फिंच, ये जो डार्विन लगा है वो क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। फाउंड इन ग्लापागोस आइसलैंड, उन्हें कहा गया ग्लापागोस आइसलैंड गया कौन, डार्विन।
A large variety of finch is present in Galapagos Island that arose from a single species which reached in land accidentally, है ना। उन्होंने क्या देखा, गैलापागोस आइलैंड गया, उन्होंने देखा एक सिंगल स्पीसीज जो नाम था फिंच। अब वो आइलैंड कैसे चल गए, एक गलती एक्सीडेंटली चल गए, ठीक है। एज रिजल्ट दे मेनी few species have evolved, diverged and adapt to occupy new habitat। उन्होंने क्या देखा कि एक ही टाइप का एक ही फिंच है, ठीक है, बट जैसे कौवा एक ही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज खा रहा है। और उसने क्या देखा, फिंच ही है बट अलग अलग स्थान पर गए आइसलैंड के, तो उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग टाइप का उसका हैबिटेट है ना। दिस फिंचेस हैव डेवलप्ड डिफरेंट ईटिंग हैबिट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बिक्स एट द सूट देयर फीडिंग हैबिट। मतलब उन्होंने क्या देखा कि जैसे उस जगह पर गए, गैलापागोस आइसलैंड पर गए, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का हैबिटेट देखे। ऐसा हैबिटेट जहाँ पर कैक्टस ज़्यादा पाया जा रहा है, ऐसा हैबिटेट जहाँ पर ज़्यादा इंसेक्ट पाया जा रहा है, ऐसा हैबिटेट जहाँ पर शीट ज़्यादा पाया जा रहा है, ऐसा हैबिटेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्ड पाया जा रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि फिंच जिस जगह पर रह रहे उसी जगह पर उसी चीज के खाने के लिए उसका बिक बना हुआ है। द insectivorous, blood sucking and other species of finch which varied dietary habits and involved from the single seed finch ancestor। मतलब क्या बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या देखा कि जो सीड ईटिंग है ना, उसका क्या है, सेंटर है, मतलब क्या वो इसका इंसेस्टर है, और उसी से इन्वॉल्व कौन सा हुआ, कैक्टस वाला, है ना, बर्ड्स वाला और इंसेक्ट वाला। क्यों हुआ, क्योंकि उस तरह का वहां पर उसका हैबिट मिला। जहां जहां पर वो भेज गया, जैसे कि जहाँ कैक्टस ज्यादा है ना, वहां पर कैक्टस ईटिंग फिंच मिल रहा है। जहाँ पर ज्यादा इंसेक्ट है वहां पर क्या है, इंसेक्ट ईटिंग फिंच मिल रहा है। और उसका जो बिक्स है, मतलब चोंच है, मतलब जो ठोठी सो कह रहे हैं, है ना, वो उसी तरह का इवॉल्व हुआ है, ठीक है। ये था हमारा एडेप्टिव रेडिएशन, उसका एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मार्सुपियल माउस भी है ना, मार्सुपियल। तो उसको हम अगर देखना है तो हम कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे मार्सुपियल के बारे में। ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल से कह रहे हैं, है ना, वो भी बॉम्बेट कैट, है ना, बहुत सारा मार्सुपियल माउस, बहुत सारा टाइप का चेंजेज हुआ था, ठीक है। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कृपया कमेंट करें, हमें नहीं समझ में, कोशिश करें कि बेहतर रूप से आपको हम समझा दें। तो एक बार और बता दें एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। एडेप्टिव रेडिएशन एक टाइप का इवोल्यूशन है, जो कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज कर रहा है या फिर जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज कर रहा है ना, उसके हिसाब से वो जो क्या है, इंसेस्टर प्रजाति है, वो अपने अपने नया प्रजाति को इवोल्व कर रहा है, मतलब चेंज करके दूसरा प्रजाति के रूप में बना रहा है, जो कि उस इन्वायरमेंट में सुटेबल से उस हैबिटेट में रहे, ठीक है।